तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले जब ये खबर आई थी कि मॉर्गन गिब्स व्हाइट इज कमिंग टू टॉटनहम, एक अलग लेवल का ऑप्टिमिज्म था मेरे क्लब में। वी साइन 2 प्लेयर इन लेस देन 24 आवर्स एंड ऐसा लग रहा था कि फाइनली हम उस क्लब की तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कि एक बड़ा क्लब करता है। बट इट डिडंट हैपन एंड मूड काफी खराब हो गया पूरे फैन बेस में until last week when that NLD win against Arsenal and Palhinha transfer gave us a boost. But फिर सोनी की न्यूज एंड मेडिसन की इंजरी changed the mood again. In fact, it has been a roller coaster few weeks. Signings काफी स्लो हो रही हैं, फर्स्ट टीम प्लेयर्स को इंजरीज हो रखी है, वी आर लेस देन 10 days अवे फ्रॉम सुपर कप कंपटीशन, यूएफए का होम ग्रोन इशू भी है चैंपियंस लीग में, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं ऊपर डाल दूंगा, नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। सो इन अ नटशेल वी आर इन शिट सिचुएशन। बट कुछ दिन पहले एलेस्टेयर गोल्ड ने ये बताया था कि वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर 10। सो मैंने पहना अपना नर्डी सा चश्मा एंड डेटा की हेल्प से एंड अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कुछ प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मुझे लगता है कैन फिट as the number 10 in our system and in our team. There are some underrated gems जिसके बारे में शायद ही तुम लोगों ने सुना होगा and there are some जिनके बारे में पढ़ के तुम थक गए होगे कि ये आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो चलो फिर सब कुछ डिस्कस करते हैं in this video. बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके का प्लेयर चाहिए, किस तरीके के एट्रीब्यूट्स चाहिए। आई मीन तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि किस प्लेयर के पीछे हमें भागना है। फॉर एग्जाम्पल हम गिब्स व्हाइट के पीछे भाग रहे थे राइट इन दिस ट्रांसफर विंडो, उसको रेफरेंस मान के उसके ऑल्टरनेटिव्स जो ऐसे प्लेयर्स हों जो उसके प्रोफाइल को मैच करते हो उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज एन अमेजिंग फुटबॉलर, नो डाउट। आई मीन काफी कम ऐसे प्लेयर होंगे जो उसके एट्रीब्यूट्स को मैच कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स, प्लेमेकिंग स्किल एंड साथ ही में एक ऐसा इंजन जो बॉल के पीछे भागने से थकता नहीं है। भाई मैं बीटी नहीं दे रहा हूं, मैं बस तुम्हें उसके स्किल्स बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट सीजन गिब्स व्हाइट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फॉरेस्ट इनटू फाइनल थर्ड एट स्पीड। तो इन ब्रीफ हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो फ्रंट फुटेड हो एंड इज डिटरमिन्ड टू ड्राइव देयर टीम अप द पिच। अब ये स्कैटर प्लॉट ग्राफ को देखो, ये उन प्लेयर्स को प्लॉट कर रहा है जो अपनी टीम के लिए बॉल को आगे ड्राइव करते हैं, चाहे वो पासेस से हो या कैरीज से। अब यहाँ आपको क्लियरली गिब्स व्हाइट दिख रहा होगा सेंटर में, बट इस ग्राफ में सबसे ऊपर वाले का नाम देखो तो ये है मेरा फर्स्ट पिक, रोमानो श्मिड। 25 ईयर ओल्ड, बुंडेसलीगा में वर्डर ब्रेमेन के लिए खेलता है। ही मोस्टली ऑपरेट एज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर मिडफील्डर इन 3-5-2 सिस्टम। 3-5-2 गाइस, थॉमस फ्रैंक ने ब्रेंटफोर्ड में ये सिस्टम बहुत ज्यादा यूज किया है, तो ये हमारे सिस्टम में बहुत इजीली फिट हो सकता है। लास्ट सीजन सिर्फ एक प्लेयर ने बुंडेसलीगा में इससे ज्यादा पेनल्टी एरियाज में पासेस किए थे, इवन फ्लोरियन वर्ट्स वाज बिहाइंड हिम एंड दैट इज नॉट अ जोक। अगर तुम ये देखने जाओगे ना कि वर्डन ब्रेमेन ने पेनल्टी बॉक्स में एंट्रीज किस प्लेयर के थ्रू की है, तो पता चलेगा नियरली एवरी अटैक, चाहे वो कैरी से हो, पासेस से हो या क्रॉसेस से, Schmidt was at the top। ऐसा समझो कि वो इंसान अटैक में वर्डर ब्रेमेन का करता धरता था, just like Gibbs White was for Nottingham Forest। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? या तो लेफ्ट में टच लाइन पर ड्रिफ्ट करके अपने आउटसाइड द फुट पास से अपने टीममेट की एंट्रीज करवाना, या फिर हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करके परफेक्ट वेटेड थ्रू बॉल डाल के एंट्री करवाना। अगर उसके पास बॉल आई तो वो आगे ही जाएगी, पीछे नहीं। ही विल बी द इनिशिएटर ऑफ द अटैक इन द पेनल्टी एरियाज। सोचो इस प्रोफाइल का प्लेयर हम कितना लैक करते हैं, स्पेशली आफ्टर इंजरीज टू मेडिसन एंड कुलुसेव्स्की। लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट आपको ऐसे ही प्रोग्रेसिव पासर्स चाहिए। पूरे यूरोप में ही रैंक जस्ट बिहाइंड वन प्लेयर इन प्रोग्रेसिव पासेस। वो प्लेयर कौन है मैं नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा, जाके देख लेना। हम फर्स्ट। If we need a player who can drive players up the pitch with inch perfect passes, he can be an underrated gem। ओइहान सैंचेट, आई होप मैं सही से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं।
नहीं कर रहा हूँ तो बता देना भाई। कमिंग ऑन द प्लेयर, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है गिवन हाउ मच सिमिलर ही इज विद गिब्स वाइट, केयरिंग एंड विनिंग सेकंड बॉल्स एबिलिटी, स्पेशली इन द फाइनल थर्ड। ही इज ऑल्सो अ वेरी अग्रेसिव प्रेसर। 25 years old है, एथलेटिक क्लब में खेलता है एंड लास्ट सीजन वाज हिज बेस्ट सीजन। 17 goals and 3 assists in all competition as a second striker. Not bad, right? आगे जाते टाइम बंदा काफी कॉन्फिडेंट लगता है, बॉल को टाइट स्पेसेस में रिसीव करने में काफी अच्छा है, जस्ट लाइक कुडूस कैन स्पिन अवे फ्रॉम प्रेशर। इसका भी पहला इंटेंट होता है टू ड्राइव द बॉल अप द पिच एंड ही डज दैट वेरी स्मार्टली। मैंने इसके शूटिंग स्टैट देखे तो मुझे लगा भाई ये क्या है? भाई साहब ऑलमोस्ट एवरी शूटिंग स्टैट में ही कम्स इन टॉप 5 to 6% ऑफ मिडफील्डर्स। तो अपने को एक अच्छा फिनिशर भी मिलेगा इन द मिडल ऑफ द पिच। एथलेटिक क्लब इज नॉट एन इजी प्लेस टू डू बिजनेस, क्योंकि वो चैंपियंस लीग प्लेसेस में ऑलरेडी है। मुश्किल हो सकता है बट आई स्टिल से ही इज गेटेबल। हार्वी एलियट, ये ऑप्शन काफी उछाला गया है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। कई लिंक्स आ रहे हैं कि ही इज ओपन टू ज्वाइनिंग टॉटनहम, बट मैं बता दूं इसका प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, राइट साइडेड प्लेयर है एंड मोस्टली हाफ स्पेसेस में खेलता है, सिमिलर टू गिब्स वाइट। ही इज ऑल्सो अ प्रूवन बॉल विनर, प्रेस अच्छा करता है एंड हैज द नैक टू ड्राइव द बॉल अप द पिच। ओवर द लास्ट 2 seasons only a handful of players have won possession in the final third more often than him. For me though, वो ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जो हमारी टीम में ऑलरेडी है। राइट हाफ स्पेसेस में बर्गवाल भी ऑपरेट कर सकता है, सार भी ऑपरेट कर सकता है। दे बोथ कैन डू डुअल्स, विन दोज डुअल्स एंड यू नो अग्रेसिवली प्रेस भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ये सरप्लस लगता है। तुम बताओ कमेंट्स में, विल यू प्रेफर हिम? Mikkel Damsgaard. Dane just had his best campaign under Frank only, becoming the first Brentford player ever to register 10 assists in a Premier League season. सिर्फ 3 प्लेयर ने उससे ज्यादा असिस्ट किए थे लास्ट सीजन एंड ओनली ब्रूनो एंड ब्रायन एम्बुएमो ने उससे ज्यादा पेनल्टी एरियाज में पासेस किए थे इन द प्रीमियर लीग। दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज कैपेबिलिटी। बहुत ही अंडररेटेड है एंड अंडर द रेडार भी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसे एग्जैक्टली पता होगा कि फ्रैंक की डिमांड क्या होगी उसके सिस्टम में, एंड फ्रैंक की प्रेसिंग में भी काफी इफेक्टिव होगा। कैसे? लास्ट सीजन इसने सबसे ज्यादा बार टैकल्स जीते थे इन द फाइनल थर्ड इन द होल प्रीमियर लीग। इट विल बी अ डिफिकल्ट साइनिंग, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड बहुत ही बुरे हालत में, और मुझे नहीं लगता अब वो इस कंडीशन में है कि वो एक प्लेयर और बेच पाए। ऑल्सो मुझे लगता है कि इट विल बी अ little downgrade for us also, but can be a very good backup option if we are going for it। और मान लो हमारे पास अगर कुछ भी नहीं बचा और हम लोग को कोई प्लेयर एक खरीदना है, तो मुझे लगता है we can go for Damsgaard। एब्रेची एजे, हाँ जी, आ गया हूं मैं उस प्लेयर पर जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था। I know everyone wants him on this list and yes, Why not? Although ऐसा लग रहा है भाई का मन आर्सेनल पर आ चुका है, बट आई स्टिल फील एब्रेची एजे अगर आ गया तो भाई स्पर्स एक तीर से 2 निशाने लगा देगी। They will have a potentially world class player and dare I say a franchisee player also, जो कि आपके 2 क्रूशियल पोजीशन लेफ्ट विंग एंड नंबर 10 दोनों को बहुत ही आसानी से फिल कर सकता है। बीसी करो ये डील भाई, मैं नहीं इसके ऊपर बना रहा, मजाक कर रहा हूँ। मोस्टली ऑपरेटिंग इन द लेफ्ट हाफ स्पेस, फाइनल थर्ड में ये बंदा कत्ल है भाई। He ranked 7th for shots and chances creation पर 90 in the league। उसके आगे ऑलमोस्ट सारे प्लेयर plays in elite और big club except कुनिया, and कुनिया का तो लास्ट सीजन एक्सेप्शन था। Eze has been performing in Premier League for more than 2 seasons। प्रेशर आराम से हैंडल करता है and he has knack of scoring against big clubs। तो हमारे लिए हाई स्टेक मैचेस में ऐसा प्लेयर अल्टीमेट वेपन की तरह काम करेगा। आई नो उसे पुल करना काफी मुश्किल है। I mean, ऐसा लग रहा है आर्सेनल के साथ ऑलरेडी वर्बली अग्रीड है डील, बट हम कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं उसे जो आर्सेनल नहीं कर सकती, एंड वो है रेगुलर गेम टाइम, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक नंबर 10 है ओडेगार्ड, तो देयर विल बी अ कंपटीशन, बट अपने पास देयर इज नो नंबर 10 राइट नाउ। कुलिसेव्स्की भी इंजर्ड है, मेडिसन भी इंजर्ड है, एंड एजे को प्रॉपर गेम टाइम मिलेगा अगर वो यहाँ पर आ गया तो, बट कैन दैट हैपन? Anyway, that's it. That's the video. I hope you guys enjoyed it, liked it. Do make sure to tell your thoughts in the comments कि आप इनमें से कौन से प्लेयर को स्पर्स की जर्सी में देखना चाहोगे, और is there any other player जो कि मैंने इस लिस्ट में छोड़ दिया है? Don't say Grealish. Grealish is a left winger, not a attacking mid primarily. Okay.
Anyway, thank you so much for watching this video till here. It means a lot. Please like and subscribe कर देना. मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, आपके लिए बनाता रहूंगा, स्पेशली फॉर द स्पर्स फैन बेस जिनके लिए ऐसे कंटेंट मिलना मुश्किल है, स्पेशली फॉर इंडियन स्पर्स फैन. तो भाई दिखाओ यार, अपनी जात दिखाओ, अपने नंबर्स दिखाओ. कम ऑन, हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन. लोगों को पता चलने दो कि स्पर्स का फैन बेस इन इंडिया इज क्वाइट बिग एंड वी आर यूरोपियन चैंपियंस. अब तो बाहर निकलने का वक्त है भाई बिल से. चलो, see you in the next video. Till then, have a great day.